मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि सचिन के प्यार की खातिर 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने फिल्म साइन कर ली है। जी हां, जल्द ही वो अभिनेत्री बनने वाली है। ये खबर तो आपने सुन ही लिए होंगे। वहीं अभी एक पार्टी ने सीमा को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं। जी हां, सही सुना आपने, अब सीमा हैदर की राजनीतिक में एंट्री हो गई है। जी हां, सीमा हैदर को एनडीए की सहयोगी और केंद्र मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिए हैं। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिए हैं। पार्टी के पदाधिकारियों का दावा है कि सीमा को पार्टी महिला विंग के अध्यक्ष बनाया जाएगा। साथ ही उनकी बोलने की शैली को देखते हुए पार्टी प्रवक्ता भी बनाया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र इस बार बेहद हंगामेदार हो रहा। जी हां, संसद में गतिरोध को खत्म करने के लिए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी मिले हैं। इस मुलाकात में राज्यसभा की गतिरोध पर चर्चा हुई। जी हां, विपक्ष का कहना है कि गतिरोध सुलझाने के लिए नियम 267 के तहत चर्चा की मांग छोड़ने को तैयार हैं। किसी अन्य नियम के तहत भी चर्चा हो सकती, लेकिन पीएम को मणिपुर पर बयान देना होगा। विपक्ष ये भी चाहता है कि मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए समय और बढ़ाया जाए। जी हां, सूत्रों के मुताबिक कहा यह भी जा रहा है कि विपक्षी दलों ने सरकार के सामने एक नया प्रस्ताव रखे हैं। विपक्षी दल नियम 167 के तहत चर्चा के लिए तैयार हैं, जिसमें मोशन मूव होने के बाद वोटिंग का प्रावधान है। जी हां, आपको बता दें कि नून मेवात हिंसा के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया में बयान देते कि राजस्थान पुलिस की हर संभव मदद करेंगे, लेकिन जब हमारी पुलिस नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई तो हरियाणा पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया है। इसके विपरीत राजस्थान पुलिस पर एफआईआर तक दर्ज कर ली गई है। फरार आरोपियों को तलाशने में भी हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं करे। जी हां, उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार हरियाणा में हो रही हिंसा को रोकने में नाकाम रहे और अब सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे जो उचित नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने की अनुमति दी थी। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्षों में मायूसी छा गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वे सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले पर मुस्लिम नेताओं का क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि हमें उम्मीद है कि न्याय होगा, क्योंकि ये मस्जिद करीब 6 साल पुरानी है और मुसलमान पिछले 6 सालों से वहां नमाज अदा करते आ रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि हम भी चाहते कि देश के सभी पूजा स्थलों पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हो। मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। जी हां, एक बार फिर राज्य के विष्णुपुर में हिंसक झड़प हुई है। हालात बिगड़ने के बाद सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग करने के साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। इसके साथ ही मणिपुर के इम्फाल और पश्चिम इम्फाल जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील वापस ले ली गई है। जी हां, विष्णुपुर में हिंसा के दौरान आज तक की टीम मौके पर मौजूद थी। जी हां, यहाँ सुरक्षा बलों और मैतेई प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई है। सुरक्षा बलों के साथ ही वहाँ तैनात मणिपुर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जी हां, इस झड़प में कई लोगों के घायल होने की बात भी सामने आई है। जी हां,
आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा जोरों पर है कि मानसून के बाद अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा भी अलग अलग तारीखें बताई जा रही, लेकिन गुरुवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में अपने अंदाज में जवाब देकर साफ कर दिया कि सीएम पद पर कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। जी हां, फडणवीस ने कहा कि 2019 के बाद कई बदलाव हुए, लेकिन अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और ऐसा कहकर उन्होंने अजीत पवार के सीएम बनने की चर्चाओं पर एक तरह से विराम लगा दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा में हिंसा भड़कने के बाद से ही पुलिस हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया। जी हाँ, सभी संवेदनशील जगहों पर कड़ी निगरानी की जा रही है, किसी भी वजह से हिंसा दोबारा न भड़के, इसलिए सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। इन्हीं सब कोशिशों के बीच गुरुग्राम इमाम संगठन ने सख्त कदम उठाए हैं। जी हाँ, इमाम संगठन ने चीफ ने गुरुवार को कहा कि गुरुग्राम में 4 अगस्त यानी आज खुले में नमाज नहीं होगी और न ही कोई मस्जिद जाएगा। सभी लोग घर से ही नमाज अदा करेंगे, किसी तरह से माहौल खराब ना हो। हरियाणा और शहर का माहौल ठीक रखे, प्रशासन हम लोगों को पूरा सहयोग करे। मेरी सभी से गुजारिश है कि शांति बनाए रखे और शुक्रवार को घर से ही नमाज अदा करे। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट फिर से चर्चा में। जी हाँ, इसकी वजह फूलपुर सीट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा। जी हाँ, नीतीश कुमार की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा वैसे तो पिछले साल भी हुई थी और तब जनता दल यूनाइटेड ने इसे खारिज कर दिया था। अब की चर्चा शुरू हुई खुद नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री और जेडीयू की यूपी प्रभारी श्रवण कुमार के बयान से। जी हां, श्रवण कुमार ने कहा कि यूपी में कई जगह के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव में उनके यहां से मैदान में उतरने की मांग कर रहे हैं। विशेष रूप से फूलपुर की जनता नीतीश कुमार को फूलपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। नीतीश कुमार जहां से भी चाहे वहां से चुनाव लड़े, लेकिन उनको यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ना होगा। नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने को लेकर समाज के हर वर्ग के लोग उत्साहित हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले से ही यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हिंसा के खिलाफ अवैध खनन के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गुरुवार को जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ गोंडा के 3 गांवों में अवैध खनन की शिकायत दर्ज कराई थी। जी हाँ, एनजीटी ने जांच के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाई है, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गोंडा के डीएम शामिल है। कमेटी अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों के चलते पर्यावरण को हुए नुकसान की जांच करेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि सब्जी में टमाटर का जायका अब भी बजट से बाहर की बात है। बारिश में थोड़ी कमी के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि टमाटर के भाव कम होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। जी हाँ, टमाटर को लेकर बाजार में अभी गहमा गहमी का माहौल है। आने वाले कुछ समय तक टमाटर की कीमतों में राहत नहीं मिलती दिख रही है। इस क्रम में थोक विक्रेताओं का क्या कहना है वो भी जानना जरूरी है। तो आइए आपको बताते कि थोक विक्रेताओं ने टमाटर की कीमत को लेकर क्या कहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इससे तो आप वाकिफ हैं कि टमाटर की कीमतों में महीने भर से तेजी जारी है। सब्जियों की थोक विक्रेता टमाटर कीमत को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। आने वाले समय में टमाटर की कीमत को लेकर थोक व्यापारियों का मानना है कि इसकी कीमत 300 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाएगी। थोक कारोबारियों ने स्पष्ट कहा कि टमाटर की आवक कम है, जिसका अर्थ ये है कि इसकी कीमत में अभी इजाफा और होगा। थोक व्यापारियों तक टमाटर की पहुंच कम होने का मतलब यह है कि इसकी खुदरा कीमत में भी बढ़ोतरी जरूर होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद मौसम जनित बीमारियों ने टेंशन बढ़ा दी। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर इलाके में आई फलों के बाद डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। ये बीमारी तेजी से पैर पसारते हुए दिखाई दे रहे। जी हाँ, यही वजह है कि सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। एक दिन पहले दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में एक 21 साल के लड़के की डेंगू की वजह से जान चली गई है। जी हाँ, दिल्ली में डेंगू को लेकर अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सभी
सभी अस्पतालों में 5% बेड आरक्षित किए जाने के आदेश दिए हैं। 6 से 8 घंटे के अंदर डेंगू की टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। मंत्री का कहना था कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज का प्लेटलेट काउंट तेजी से गिरता है, जिससे उसकी जान जोखिम में पड़ जाती है। जी हां, आपको बता दें कि मानसून सीजन में झमाझम बारिश हो रही। जी हां, दिल्ली एनसीआर में वीकेंड तक तेज बारिश का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किए हैं। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में अगले 5 से 6 दिन तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। वहीं ओडिशा के 12 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जी हां, वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी। जी हां, वहां बारिश संबंधी घटनाओं में अब तक 194 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 लोग लापता हैं। आईएमडी ने 3 और 4 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।